सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कौन दर्पण में? तो अवतल दर्पण। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। पहले इसको समझना है बढ़िया से। देखिएगा, हम जो है वस्तु को कहाँ रखे हैं, देख लिए ना। देखिए, ये वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच में रखा गया ना। वस्तु यहाँ पर रखा गया है। रखने के बाद देखिए, यहाँ पर जब ये मुख्य अक्ष है, हम लोग चित्र में पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण अगर मान लीजिए कि दर्पण से जब टकराती है ना, तो टकराने के बाद वह हेप से होकर गुजरता है। देखिए, गुजरा कि नहीं गुजरा? यहाँ से गुजरेगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ से टकराया, एप से आ गया, फिर यहाँ से देखिए केंद्र से गया तो केंद्र में है, लौट गया ना। चलिए, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। कहाँ? तो वक्रता केंद्र और एफ के, है ना, हाँ, बीच में बना, है ना। देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम क्या, एकदम सिंपल भाषा में ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये आप और इससे भी आसान भाषा में लिख सकते हैं। देखिए, मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है ना। देखिए, दर्पण है और जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत अनंत और वक्रता केंद्र है ना। अनंत और वक्रता केंद्र है। देखिए, बोले थे ना कि अनंत और वक्रता, है ना, अनंत इन्हें हो गया, आई वक्रता केंद्र हो गया, के बीच में एक वस्तु, है ना, ए बी इस प्रकार रखी गई है कि वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ, है ना, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच उल्टा वास्तविक दर्पण के सामने बनता है। तो सिद्ध करना है कि इतना, इन्हें सिद्ध करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चित्र में देखिएगा, जो आपका रेड कलर के दिखाई दे रहा है वही दोनों त्रिभुज में हम चल रहे हैं। ठीक, ठीक है। जैसे में देखिए ऐसे करके, ऐसे मान लो कि ईड एंड के है ना, ईड एंड के ना, जैसे मान लो कि यहाँ से ऐसे है, ऐसे है। देखिए, समझ गया, ई टाइप के हैं, ऐसे चित्र दिखाई दे रहा है ना। देखिए, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यही चित्र में हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, ए बी सी तथा इतना में चलेंगे हम, तो कौन ए सी बी, कौन ए सी बी कहाँ गया, ए सी बी, ई कौन के बात कर रहे हैं ना। कौन ए कहाँ गया, ए सी बी, और कौन ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, मतलब ई कौन के बात हो रहा है। तो ये दोनों कौन बताइए क्या है, दोनों सामने है तो सम्मुख कौन है कि नहीं, चाहे शीर्षाभिमुख कौन कहिए, है ना। तो बताइए, सम्मुख कौन चाहे शीर्षाभिमुख कौन, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह से एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना, समकोण भी बराबर होते हैं कि नहीं। तो चलिए, हमारा उस सबसे तो मतलब नहीं है, हमको यहाँ केवल और केवल शीर्षाभिमुख के कोण से मतलब है। तो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर यानी कि बराबर हो गया। उसके बाद कौन बी ए सी चलेंगे हम, कौन बी ए सी मतलब ई कोण की बात करें। और उसके बाद चलेंगे बी डैश ए डैश सी, बी डैश ए डैश सी मतलब ई कोण की बात करें। तो बताइए, ये दोनों के दोनों कोण बताइए 90 डिग्री का है कि नहीं। 90 डिग्री का है ना, मतलब कैसे, तो समकोण से। समकोण को मतलब 90 डिग्री कोण को हम समकोण भी बोलते हैं ना। तो समकोण से ही बराबर हो गया। तो ज्यादा नहीं, हमको दो एक कोण से मतलब है ना। तो दो कोण से यानी कोण कोण समरूपता से, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज बताइए क्या होता है, हाँ, कोण कोण समरूपता से समरूप हो जाएंगे। तो चलिए, समरूप हो गया ही। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये समानुपाती क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि दो त्रिभुज के नाम है ना। देखिए, ये हो समझ लीजिए, नहीं समझे तो देखिए, मान लीजिए दो त्रिभुज हम यहाँ रख दिए, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, ऐसे समझ लीजिएगा बढ़िया से। एक का नाम है, नाम कुछ अलग रखेंगे, एक का नाम है ए बी सी, एक का नाम है डी ई एफ, ऐसे नाम। और यहाँ पर मान के चलिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है, डी ई एफ, ये दोनों समरूप है। मान लीजिए कि क्या है, ये समरूप है। तो समरूप है तो इसकी भुजा समानुपाती हो जाए। कौन भुजा, संगत भुजा। कौन भुजा, संगत भुजा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संगत भुजा इसमें कौन है ना। संगत भुजा हम जानते हैं। देखिए, संगत भुजा, ये दोनों जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों त्रिभुज में संगत भुजा कौन है, तो ए बी का संगत भुजा डी ई, मतलब एक ही कंडीशन है ना। अगर दो बच्चा यहाँ पर खड़ा है, तो दो बच्चा खड़ा है तो मान के चलिए ये मेरा ये हाथ,
तो इसका संगत कौन हो जाएगा, उसका उपाटी वाला हाथ संगत होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मेरा मान लीजिए सिर है तो उसका सिर ऊपर वाला होगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से देखिए ए बी का संगत कौन होगा, डी हो जाएगा। ए सी का संगत, हाँ ये जो है ना इसका हो जाएगा ना, और ई जो है इसका हो जाएगा। चलिए इसी तरह से इसका संगत कौन होगा, ई संगत होगा। बात समझ में आ गया। तो ये क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। समानुपाती क्या होते हैं, मतलब कि अनुपात में वो बराबर होते हैं। कैसे, तो देखिए यदि हम यहाँ ए बी बटे लिखेंगे, ए बी बटे लिखेंगे, ए बी बटे तो देंगे यहाँ पर डी, समझ में आया। और बराबर ए सी लिखेंगे कि ए सी बटे तो यहाँ पर लिखेंगे डी, समझ गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, जब यहाँ लिखते हैं बी सी, बी सी बटे हम लिखेंगे ई एफ, ई एफ कोई भुजा ले लो तो ए सी बटे कितना हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, समझ गया। इसी तरह से बी सी बटे ई एफ तो ए सी बटे डी एफ, मतलब जौन त्रिभुज में पहले लेना है उसी में सब भुजा पहले ऊपर रखना है। जैसे पहला त्रिभुज लिए तो इसमें ऊपर भुजा रख रहे हैं, तो सब में ई का पूरा भुजा जो है ऊपर ही में रखेंगे, इसका ऊपर नीचे लिखेंगे। जैसे में ए बी लेंगे तो ए बी बटे डी बराबर, आपकी बी सी लेते हैं बी सी बटे ई ए, समझ में आया। इस तरह से होता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आगे देख लीजिए। एक और होता है इस तरह से, चलिए ज्यादा भी नहीं, वो तो खैर हम पाइथागोरस अति थेल्स पर में बताएंगे तो और समझाएंगे, जब ज्यामिति चालू होगा ना तब उसमें मैथ में बतावल जाएगा। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। हाँ अच्छा, ये समरूप हो गया, तो इसकी भुजा क्या हो गया, समानुपाती। कैसे, तो देखिए ए बी लिए हम यहाँ, ए बी में देख लो, ये ए बी लिए है ना, ए बी लिए, तो चलिए ए बी लिए तो बताइए इसका भी ए डैश बी डैश होगा ना। तो देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश हो गया। ए सी ले रहे हैं इसको, कौन वाला में, ई वाला में ए सी ले रहे हैं, मतलब आधार को ले रहे हैं, तो इसका भी आधार लेंगे ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए डैश सी। यदि आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा। इतना मानी कीजिए बीजी लग रहा है कि बाप रे, इतना मानी कैसे कैसे, थोड़ा सा माइनस प्लस में गड़बड़ हुआ, जहाँ सब काम गड़बड़, बम के जैसा हो गया कि बम बढ़िया से बना रहे हो, थोड़ा सा भी उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो अपने उड़ जाएगा, समझ गया ना। देखते हो ना पड़ाका वाला जो फैक्ट्री होता है वहाँ थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, एको को जहाँ थोड़ा सा कहीं गलती से धर लिया तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। वो फैक्ट्री जो है बहुत, समझिए वहाँ पर हानि होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ये बात बड़ा थोड़ा सा सोच समझ के बढ़िया से ध्यान से देखना है, माइनस प्लस को सब क्लियर आपका बन जाएगा। खाली अपना हिसाब से सही से चलिए, आपका सब ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए एसी ले लिए, यहाँ हो गया। तो चलिए ये आपका समानुपाती में है ना, अनुपात में करके इसको समीकरण बन दे दिए। इसी तरह से हम चलेंगे त्रिभुज कितना में, एन क्यू एफ, एन क्यू एफ कहाँ है देख लो, एन क्यू एफ मतलब ई वाला त्रिभुज के हो रहा है ना, आयकरे सामने वो ई त्रिभुज के बात हो रहा है, देख लिए बुलू वाला दोनों ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है, अब फिर यहाँ से ऐसे, समझ गए। यहाँ भी बताइए 90 कोण है ना, ऐसे बना हुआ, यहाँ भी 90 कोण बना हुआ है ना। देखो तो इसको भी ऐसे हम करते, क्या करते कि एक समकोण से अधिक समूह से कर देते, इसे शीर्षाभिमुख कोण से कोण को बराबर कर देते और एक समकोण से कर देते। तो बताइए इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, समरूप। तो उतना बात हम ना लिखे और डायरेक्ट लिख दिए, कहाँ लिखे, इसी प्रकार लिखे है ना, जैसे इसको किए हैं उसी तरह से इसको भी इसी प्रकार एन क्यू एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। आगे बात समझ में आता, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे इनकी। अब बताओ जब ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा ना। तो चलिए देखिए एन क्यू को लेते हैं, एन क्यू यही वाला ले रहा है ना, एन क्यू बटे बताइए ए डैश बी डैश होगा, यहाँ पे देख लो होगा, ए डैश बी डैश होगा कि नहीं होगा। चलिए इसी तरह से हम क्यू एफ को लेते हैं, बड़ा वाला हम पहले ले रहे हैं, पहले हम बड़ा त्रिभुज में ले रहे हैं ना, तो बड़ा त्रिभुज में ले रहे हैं तो एन क्यू को लेंगे, तो बताओ एन एन क्यू को ले लीजिए। उसके बाद हम ले रहे हैं कितना, क्यू एफ यही वाला का ना, तो इसका आधार को ले रहे हैं तो इसका भी आधार को लेंगे, तो बताइए ए डैश एफ होगा कि नहीं, हो गया, समझ में आया यहाँ तक। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एन क्यू के जगह पर हम ए बी लिख देंगे, क्या कोई दिक्कत का है, क्योंकि ए बी बराबर एन क्यू है। कैसे, क्योंकि ये समांतर है, देख लीजिए ध्यान से, ये समांतर है ना। तो बताइए जितना ए बी है उतना ही एन क्यू है कि नहीं,
है ना, उतना ही एन क्यू है। मतलब ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि चूंकि ए बी बराबर है एन क्यू के, तो हम एन क्यू के जगह पर ए बी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ एन क्यू को हटा दिए और जगह पर हम क्या लिख दिए, ए बी। और बटे ई तो आपका पहले से ही है। अब आप देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ध्यान से देख लीजिए, देखिएगा। अच्छा एक बात और यहाँ पर लिखना है, चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और बात लिख लीजिएगा। देखिए, बिंदु Q बिंदु P के बहुत ही निकट है। ये जो है ना, ये जो Q आपको दिखाई दे रहा है, एक बिंदु यहाँ Q पर और एक बिंदु P पर, देखिए ये दोनों के यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दूरी लग रहा है, ढेर दूर लग रहा है। हम जो चित्र बनाए उसमें ढेर दूर लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये लगभग लगभग एकदम नजदीक में होता है, थोड़ा सा के अंतर होता है। तो मान लिया जाता है कि Q बिंदु जो है किस पर है, P पर। अब समझ में आया, Q बिंदु किस पर है, P पर। यदि मान के चलिए कि एक हम यहाँ पर ऐसे रेखा खींचे, यहाँ P है और यहाँ Q, देखिए एकदम नजदीक में लिखे, और यहाँ पर मान के चलिए आपका क्या है, तो यहाँ पर मान लीजिए A, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लिए पहले लिखे कि P Q, ऐसे लिखे, P Q लिखे, P Q नहीं F, है ना, चाहे क्यू एफ, क्यू एफ लिखे, है ना, क्यू एफ लिखे। तो क्यू एफ लिखिए चाहे पी एफ लिखिए, दोनों एक ही है, क्योंकि लगभग लगभग ई क्यू जो है एकदम लग रहा है कि पी ए पर, एकदम होकर बहुत नजदीक में, निकट में। आगे ही बात समझ में। तो यहाँ पर नजदीक में है, तो देखिए क्यू एफ बराबर पी एफ हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों में देखिएगा तो, दोनों में देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 1 हो गया, दोनों के देखिए तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों में बराबर है। देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, लेफ्ट लेफ्ट दोनों में बराबर है। यदि हम यहाँ पर एन क्यू के जहाँ पर ए बी नहीं लिखते तो ये काम होता आपका, नहीं। अब देखिए दोनों लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो बताओ राइट क्या हो जाएगा। तो राइट बराबर कर दिए हम, यहाँ देख लीजिए, देखिए ए सी बटे ए डैश सी, देखिए यहाँ लिखे हैं। और यहाँ पर देखिए क्यू एफ बटे ए डैश ए। लेकिन हम ये सब क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हम मान लिखले हैं, देखिएगा एफ से, देखिए एफ से पी तक के दूरी को छोटा एफ कहते हैं, फोकस दूरी। और यहाँ देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना, देखिए एक सामने है, प्रतिबिंब के सामने है, याद रखिएगा एक सामने है, प्रतिबिंब के सामने है, एक सामने, समझ गए ऐसे। तो ये आपका प्रतिबिंब दूरी है, समझ गए, ही है। और ये वस्तु यहाँ रखा हुआ है, तो ये यू है, समझ में आया। और ये सी के दूरी जो है, सी के, इसको बोलते हैं बड़का आर, बड़का आर बोलते हैं। और बड़ा आर बराबर 2f होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है ना। बताए थे ना कि लगभग जो है ये जो एफ है, लगभग ये बड़का आर के वक्ता त्रिज्या के लगभग क्या होता है, आधा, लगभग नहीं आधा होता है, समझिए क्या होता है, आधा होता है। तो जब ये आधा हो गया, तो ये बताइए ये आर जो है ई एफ के क्या होगा, दुगना होगा। यानी एफ में 2 से गुना करेंगे तब आर के बराबर में आएगा। तो देखिए यहाँ तक हम दोनों बराबर कर दिए। अब यहाँ पर जो क्यू एफ है, देखते हैं क्यू एफ, क्यू एफ कहाँ है, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई आपका है अक्षर इसमें लिखा हुआ है, देखिए तो काम करेगा इसमें, नहीं काम करेगा ना। तो एकर मतलब कि ये जो क्यू है वो लगभग लगभग किस पर लग रहा है, हाँ, यानी कि एकदम नजदीक में उसका है, निकट है, तो पी पर ही है। तो ये दोनों बराबर कर दिए, तो अगर हम क्यू एफ न लिख के ओकर जगह पर क्या लिख देंगे, पी एफ लिख दिए यहाँ पर। अब पी एफ से मेरा काम हो जाए, क्योंकि पी एफ को बोलते हैं एफ, बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्यू एफ को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए ए सी, ध्यान दीजिएगा ए सी, यहाँ पर देखिएगा ए सी कहाँ है, ए सी, ए सी दिखाई पड़ रहा है। ए सी को हम क्या, ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पूरा पूरा, जैसे मैं मान के चलिए एगो और चित्र लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मान के चलिए आपका पूरा ए सी है, ऐसे आपका ए सी है, ए सी है, और बड़ा लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मान के चलिए क्या है, एपी है, क्या है, पूरा बड़ा जो है ना रेखा एपी इसका, और यहाँ पर सी है, ठीक। ये पूरा बड़ा वाला को नाम है, बड़ा वाला है आपका 10 मीटर है, और ये छोटा वाला आपका 4 है, कितना है, 4 है। तो बताइए उसमें एसी क्या है,
कैसे आएगा? क्योंकि आप एपी में से पीसी को घटाएं। तो इसी तरह से यहाँ पर कहाँ दिया गया है, यही है ना, एसी है, एसी है। तो एसी को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए एसी को लिख सकते हैं कि पीए माइनस पीसी, ऐसे लिखे है ना, देखिए पीए माइनस पीसी, ऐसी ना आपकी है कि पूरा 10 में से 4 को घटाएं। तो बोलिए वो बात हम यहाँ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसी तरह से नीचे आपका ए डैश सी है, ठीक है, तो यही चित्र हम फिर यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए डैश और सबले किनारे क्या है आपका पी है, देखिए तो, और बीच में क्या है आपका सी है, चलिए सी है। तो यदि मान के चलिए ये पूरा आपका 12 है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, और ये मान के चलिए आपका कितना है 8 है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बढ़िया समझिएगा, करेंगे आप, यही है ना, यही है ना। तो देखिए ए डैश सी, मतलब इतना, इतना मान के चलिए आपका कितना है 12 है ना। तो ये ए एफ कितना है, ए एफ करने गया, ए एफ की कहाँ गया, हाँ पीसी। तो देखिए ए डैश सी था ना, हाँ ए डैश सी था, ठीक, और बीच में यहाँ पर सी था ना, यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या था ए डैश, ठीक है। अब तो देखिए इसको निकालना है, तो हम क्या किए कि पूरा में से इसको घटा दिए, घटा के नहीं, देखिए कहाँ गया, यही है ना, पीसी में से हम पी ए डैश को घटा दिए, तो मेरा कितना है 4 है। तो इस तरह से यहाँ पर खाली लिख दिए, ठीक। आगे देखिए पीएफ के, तो पीएफ छोड़ देंगे क्योंकि मेरा तो उससे काम हो जाएगा, लेकिन ए डैश एफ है, क्या है यहाँ ए डैश एफ है। अब ए डैश एफ देखिए, ए डैश एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए डैश एफ को क्या करोगे? तो देखिए ये पूरा में से इसको घटाओगे, ये पूरा में से इसको घटाओगे कि नहीं, ई वाला निकालने के लिए ये पूरा में से इसको घटा दो, तो एक मतलब कि ए डैश पी कहाँ गया, चाहे पी डैश ए में से हम घटाएंगे कितना, पी ए, सही है यहाँ तक। चलिए अब अपना अपना चिन्ह परिपाटी से उसका मान बैठा दीजिए। तो बताइए यहाँ पी ए जो आपका दिया हुआ है वो बताइए कितना होगा, यू होगा। तो यू जो है माइनस में होगा क्योंकि सब इधर साइड में आ रहा है, तो माइनस में होगा कि नहीं, तो माइनस में क्या लिख दिया हम यू। फिर देखिए यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो ये माइनस लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिएगा पीसी कितना है, हाँ पीसी कितना है, तो पीसी आपका देखिए 2f है कि नहीं, देखिए 2f, तो 2f यहाँ पर रख दिए, कौची में रखाएगा, माइनस में रखाएगा। फिर बटा में लिखते हैं, अब बताओ यहाँ पीसी है ना, तो ये भी माइनस 2f लिखाएगा, माइनस 2f लिखाएगा, फिर माइनस के चिन्ह है यहाँ पर, देखो माइनस है तो माइनस लिख दिए। फिर यहाँ पी ए कितना है, पी ए डैश कितना है, पी ए डैश ये भी आपका है, तो बताइए भी रख दिए यहाँ, चलिए बराबर। यहाँ पर देखिए पी एफ आपका एफ है, माइनस में रखेंगे। उसके बाद भी देख लीजिए, नीचे देखिएगा पी ए डैश, तो भी है तो भी माइनस में रखेंगे। फिर माइनस के यहाँ चिन्ह है तो माइनस दे दिए। फिर एफ को देखते हैं तो ये पी एफ मेरा माइनस एफ होगा, यहाँ पर तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा, और बट्टा में माइनस 2f आई माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और ये पट्टी देखते हैं तो माइनस एफ के एफ, यहाँ पर माइनस भी आई माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक ठीक है। अब बताओ ये तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं तो पहले इससे गुना कर रहे हैं ऐसे, तो देखिए यहाँ पर ऐसे गुना कर दिए, ऐसे तिरछा तिरछी इससे गुना किए तो यहाँ लिख दिए, अच्छा एगो छूट गया यहाँ ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुना किए, गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर गुना, पहले इससे गुना करेंगे तो माइनस यू भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस कितना, गलती किससे हो रहा है, गलती किससे हो गया भाई, चलो रुक जाओ। इससे गुना किए माइनस हो गया, हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ फिर यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2f भी, और फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना 2f² सही है। उसके बाद यहाँ पर गुना कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, जो कहते हैं उतारते हैं, यहाँ पर गुना किए थे ना तो कितना 2f² माइनस, देखिए माइनस है प्लस है, माइनस एफ भी जो कहते हैं यहाँ उतार। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम कि ई पट्टी प्लस में और पट्टी भी प्लस में, इसको ई पट्टी भेजेंगे तो माइनस हो जाएगी नहीं, तो कहा नहीं ये काट देते हैं, इसको काट दिए, तो यहाँ पर यू भी हो गया माइनस यू एफ है ना, और माइनस 2 है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये जो माइनस में है ना, माइनस है तो ऊपर टी भेजेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तब प्लस है तो आई माइनस है, तब बताइए कम से घटेगा तो कितना बचेगा, एफ भी बचेगा कि नहीं,
इसको जो कहते हैं, और ये कट गया तो इसको जो है ई पट्टी लेके चलेंगे ना। हाँ, इसको ई पट्टी लेके आ गए थे ना, इसको लेके आ गए तो एकड़ा में से घटेगा तो कितना बचेगा? गड़बड़ कैसे? जैसे में देखिए पट्टी जाएगा तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अरे सही, कितना हो जाएगा? 2f ना, माइनस एफ भी प्लस कितना? 2f। अच्छा, शॉर्ट में कर दिए थे, मतलब इसको लिया के इस पर फिर पट्टी भेज दिए थे ना। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, वही वाला चीज लिखे हम। अब बताओ क्या होगा? सही है ना यहाँ तक? अब बताओ क्या होगा? अभी घटेगा तो इतना आ जाएगा, आ गया ना। अब चलिए दोनों तरफ यू एफ भी से भाग देने पर, तो बताइए भाग देते हैं दोनों पट्टी, देखिए देते हैं कितना से? यू एफ भी से, यू एफ भी से देखिए इतना बटे यू एफ भी, माइनस में इतना बटे यू एफ भी, बराबर इतना बटे यू एफ भी। यहाँ तक क्लियर? अब बताओ यहाँ पर यू भी कट गया, यहाँ पर देखिए यू एफ यहाँ भी कट गया, यहाँ पर एफ भी कट गया, तो ई पट्टी बचेगा 1/, आई माइनस में 1/, भी अब बराबर 1/, यू बचा। अब ये माइनस में तो पट्टी भेज दो तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, चाहे इसको लिख दो। अब 1/, बराबर आगे जब दोनों प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हो, 1/, भी के पहले लिख दिए प्लस 1/। समझ गए?